जय माता दी। सर्वप्रथम गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, 15 नवंबर दिन शुक्रवार 2024 को कार्तिक पूर्णिमा पड़ रही है। कार्तिक पूर्णिमा अब की जो है ऐसा ग्रहों का संयोग बना है, बहुत विचित्र संयोग है। इसमें जो भी विवाह संबंधित कार्य किए जाएंगे उसमें कामयाबी निश्चित मिलेगी। अगर आप लड़की हैं, आपका विवाह नहीं हो रहा है, आपकी उम्र निकलती जा रही है, 25 साल, 26 साल, 27 साल, 32 साल, उम्र बढ़ती जा रही है, शादी का संयोग नहीं मिल रहा, आपका जो है सुयोग वर नहीं प्राप्त हो रहा, कहीं घर नहीं मिल रहा, कहीं वर नहीं मिल रहा, आप जो है निराश हो चुकी हैं। आप लड़के हैं, आपकी शादी का संयोग नहीं बन रहा है, आपकी उम्र निकलती जा रही है, आपकी उम्र 28 साल, 29 साल, 30 साल, 35 साल हो गई। आप भी सोच रहे हैं, सपने संजो रहे, लेकिन सपना आपका पूरा नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही। आपकी बेटी है, आपका बेटा है, आप अपनी बेटी के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं। जहां जाते हैं वहां लड़का नहीं ठीक मिलता है, घर नहीं सही मिलता है, लड़की के परिवार वाले नहीं ठीक है, यानी बात चल के फिर कुछ दिन बाद बात नहीं हो जाती है। या फिर आपका लड़का है, भाई लड़की वाले देख कर चले जाते हैं, इसके बाद में वो हाँ नहीं का जवाब भी नहीं देते हैं। आपके लड़के की उम्र बढ़ती जा रही है और आप इस इंतजार में मेरे घर में बहू आएगी, और इंतजारी का ही टाइम दिख रहा है, आप निराश हैं। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। देखिए, ये जो 15 नवंबर दिन शुक्रवार कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, ये एक विशेष दिन है। आज के दिन ग्रहों का जो संयोग है बहुत विचित्र संयोग है। इसमें जो विवाह संबंधित उपाय किए जाएंगे, ये विवाह संबंधित उपाय निश्चित कामयाब होंगे। अब करना क्या है, ये बहुत छोटा सा उपाय है। देखिए, अगर आप लड़की हैं या आप लड़के हैं तो आप सब उपाय कर सकते हैं, या फिर आप नहीं करना चाहते हैं तो आपके माता या पिता में दो में एक कर सकता है, लेकिन उपाय करना है। उपाय इस प्रकार है, अगर आप पिता हैं तो आपको ये करना है, पिता पुत्री या पुत्र कोई भी हो, उपाय सेम एक ही तरीके से करना होगा। उपाय ये है, आप जो है कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आप स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो जाइए। इसके बाद आप पीले वस्त्र धारण करिए। पीले वस्त्र धारण करके आपके घर के अंदर जो पूजन स्थल है, जो आपने मंदिर बना रखा घर के अंदर, उसमें एक घी का छोटा सा दिया प्रज्वलित कीजिए। इसके बाद अपने इष्ट देव से प्रार्थना कीजिएगा, हे भगवान, हमारे पुत्र या पुत्री की विवाह में जो भी बाधा आ रही है, इसे अविलंब दूर कीजिए, और हमारे पुत्र या पुत्री का जो भी हो, इसके विवाह का योग अविलंब बनाइएगा। ये विनती करिएगा जो आपके इष्ट देव हैं। इसके बाद में आप कुछ सामग्री ले लीजिएगा, जैसे आपके जो है 1.25 लीटर गाय का दूध होना चाहिए। इसको जो है किसी स्टील के पात्र में भर लीजिएगा, और 3 बेलपत्र होना चाहिए, पीला चंदन होना चाहिए, और थोड़ा रुई और घी, एक जो है अगर रुद्राक्ष की माला मिल जाए तो
बहुत अच्छी बात है, रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, कोई महंगी माला नहीं है। ये सारी सामग्री को ले करके आप जो है आपके घर के नजदीक जो भी शिव जी का सिद्ध मंदिर है वहां पर जाइए, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है शिव जी का, वहां जाइएगा। सर्वप्रथम आप शिव जी को और मां पार्वती को प्रणाम कीजिए। इसके बाद वो जो आप कच्चा दूध ले करके गए हैं गौ माता का, उस दूध से मां पार्वती और भोलेनाथ का अभिषेक करिए। इसके बाद शुद्ध जल से उनको स्नान कराइएगा। स्नान कराने के बाद में आप जो बेल पत्री लेके गए हैं, यानी 3 बेल पत्री, एक बेल पत्र में जो 3 पत्तियां होती हैं, तो इस तरीके से 3 पत्तियों वाले 3 बेल पत्री ले जाइए। उसमें जो है आप जो पीला चंदन लगाइए। पीला चंदन लगा के एक एक करके, पहला जो है पीला चंदन लगा के तीनों पंखुड़ियों में आप भोलेनाथ के जो है ऊपर चढ़ाइएगा और उनसे प्रार्थना करिएगा, ए भोलेनाथ, जो हमारे बेटा या बेटी के विवाह में पितृदोष है, इसे आप दूर करिएगा। दूसरा जो है इसी तरीके से दूसरे बेलपत्र में भी आप पीला चंदन लगाइए। फिर जो है विनती करिए, ए भोलेनाथ, हमारे बेटा या बेटी के विवाह में अगर कोई नजर दोष है तो उसको भी दूर करिएगा बहुत ही जल्द। इस तरीके से तीसरा जो है, तीसरे पत्ते में भी आप हल्दी का जो है यानी पीला चंदन का वो लगाइए और वो भी चढ़ा दीजिए भोलेनाथ के ऊपर और प्रार्थना कीजिए, ए भोलेनाथ, हमारे बेटी या बेटा के विवाह में जो भी ग्रह दोष है इसे आप अविलंब दूर कीजिएगा और इनकी विवाह का योग बहुत जल्दी आप बनाइएगा। हम आपकी शरण में आए हैं। इस तरीके से जहाँ है वहाँ पे घी का दीपक भी प्रज्वलित करिएगा। नीचे कुछ आसन बिछा के आप जो है एक छोटे से मंत्र का 108 बार का, ज़्यादा कर सके तो ज़्यादा अच्छा है, कम से कम 108 बार का आप जप करिए। अगर 5 माला कर दो तो बहुत बेहतर है। मंत्र इस प्रकार बहुत साधारण सा, बहुत आसान सा और छोटा मंत्र है, ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का आपको माला करना है और माला पूरी हो जाए इसके बाद भोलेनाथ से फिर अपनी अर्जी लगाइए कि हे भोलेनाथ, हमारे बच्चों के कुंडली में या इनके विवाह के मार्ग में जो भी दोष है इसे आप अवलंब दूर कीजिएगा और हमारे बेटा या बेटी के का जो है विवाह बहुत जल्द संपन्न कराइएगा। ये विनती करके, अच्छा, ये जो भी कार्य करना है श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। देखो, इन कामों में श्रद्धा और विश्वास मेन है। आपका श्रद्धा विश्वास मजबूत रहेगा तो काम निश्चित होगा। और इस दिन आपको झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। मदिरा पान, मांस मछली, दिन में सोना, ये वर्जित है। झूठ भी ना बोलिए, ये सारी चीजें वर्जित है। और आप करेंगे तो भोलेनाथ कोई ना कोई रास्ता आपके बेटी बेटा की शादी के लिए निकालेंगे। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक हमारे इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिले, उनके भी बेटा बेटी का विवाह हो, संपन्न हो, परिवार बढ़े। जब उनका परिवार बढ़ेगा तो आपको भी पुण्य मिलेगा। जय माता दी।